तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर का लास्ट पार्ट सॉल्व कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमें 1 से लेकर 700 तो क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि टोटल 1 से लेकर 5 पार्ट तक में हमें प्लेलिस्ट बना दी है। आज ये लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला अपना प्रश्न है जो कि किससे संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है। और साथियों इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो भी प्रश्न है आपके हम आगामी यूपी पेट को देखते हुए ये सब है लिए हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके यूपी पेट में ही पूछे, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ये वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया नागालैंड में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 702, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म और 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा हुई है? तो कितनी हुई है टोटल? 702 का आपको क्या हो जाएगा? ये होगा 91। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 703, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो किसके सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग 704 की ओर। देखिए 704 क्या कह रहा है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए के नए निदेशक कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विक्रम देवदत्त। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? वो भी क्या पूछ रहा है? पराक्रम दिवस। तो 705 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 707 पे, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया? तो 707 का बिल्कुल सही उत्तर कब क्या हो जाएगा? 47 लोगों को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 708, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरुणा मिलर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? अर्थात को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो उनको सम्मान दिया जाएगा पद्म विभूषण का। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो 710 का बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? कुनलावुत बिनती दर्शन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है हर्ष ओएस यानी कि BHAROS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्था में की गई है? तो उस IIT के नाम क्या है? तो उस IIT का नाम है IIT मद्रास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या तो आप BHAROS कर सकते थे, बाहर OS की सफल टेस्टिंग IIT संस्थान ने की, तो IIT मद्रास ने की। एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग हैं 712 पे, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? वो किस भाषा से थे, मतलब किस भाषा से वो कविता लिखते थे? तो 712 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? असमी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया, अर्थात 41 नंबर का चुना गया है? तो आपका 41 के बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 713 आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है कोल्लम। और कहाँ पड़ता है? केरल में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 715, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? कुल 11 बच्चों का। ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अब्देल फतेह अली सीसी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है मिस्र। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा, यहाँ होना चाहिए बल,
एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया है एनडीआरएफ ने? तो आपका हो जाएगा 18वां, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 719, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है? तो कुल कितने किया गया आपको ये बताना है। तो 719 का हो जाएगा 23, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो कुल उनकी संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 21, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 720 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो 721 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। किस देश की और बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? तो आर बोनी ग्रेबियल। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? वह है अमेरिका देश की बोनी ग्रेबियल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पर? 723 पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सा स्थान मिला, कौन सी रैंक है? तो 23 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा 80वां, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 427, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? तो 727 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? द फीबलमैन्स, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो उस खिलाड़ी के क्या नाम है? उस खिलाड़ी का नाम है एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ 20 पूछा है आपसे, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? 730 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये किसे मिला गया है? 730 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया आपका? नेपाली डॉक्टर शेंडुक रुईत का, ऑप्शन हाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाली डॉक्टर शेंडुक रुईत का मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो नेपाली डॉक्टर शेंडुक रुईत को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 731 पर। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है केरल, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया? UN हैबिट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2000 सम्मानित किया गया है। नाम क्या मिशन का? जगह मिशन। तो वो बताना है, उस स्थान का नाम बताना है। तो 732 का बिल्कुल सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 732 का। हाल ही में भारत का सबसे तेज गेंदबाज कौन बने, उनका नाम क्या है? तो उस गेंदबाज का क्या नाम है? उस गेंदबाज का नाम है उमरान मलिक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 734 से, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हो, उनका नाम क्या है? तो 734 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 736 का क्या हो जाएगा? कुल 27 लोगों को दिया गया है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो 737 का आपका क्या हो जाएगा? 737 का आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा गुजरात, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 738 पर। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है क्रोएशिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का पहले 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका 740 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक में, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत के
18वें मतलब कि 78 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, उनका नाम क्या है? तो 741 क्या हो जो उनका नाम है? कौस्तुभ चटर्जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 42 पे। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? वो नंबर पूछा कितनी बार बन चुके हैं, कौन से नंबर के बने हुए हैं? तो 742 का आपका क्या हो जाएगा? 742 को हो जाएगा वो छठी बार बने हैं। क्या कहाँ के? इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? वो किस देश से संबंधित थे? तो वो देश का नाम है ब्राजील। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गेवरा को पहली बार के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका 744 का क्या हो जाएगा? क्यूबा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 745 से तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय महिला को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो उनका नाम यहाँ पूछा क्या है आपसे? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो 746 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली बार हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 747 का आपका क्या होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 748 है। किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 748 का आपका क्या हो जाएगा? तो मनीष तिवारी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो उनका नाम है क्या नाम है? 749 का आपका क्या होना चाहिए उत्तर? उनका नाम है शुभमन गिल। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो 750 का आपका क्या हो जाएगा? तो उनका नाम, तो उस देश का नाम है गाम्बिया देश के वो थे क्या? राष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 751 पर। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 752 क्या हो जाएगा? कृष्णा वबी लाला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो 753 का क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 754। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो 754 का आपका क्या हो जाएगा? उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? उस थीम का नाम क्या है? तो उस थीम का नाम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 756। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो किस देश के मध्य किया गया? 756 का आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस कंपनी ने वुमेन IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो 757 का क्या हो जाएगा? वाईकॉन 18। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 758 पर। 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? यानी विदिशा किस जिले में है ये आपसे पूछ रहा है। तो 758 क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित है। चलिए हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरो स्पेस के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो फिल्म का नाम है RRR। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 761। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेसली का निधन हो गया? वो किस देश से संबंधित थी? तो उस देश का नाम था USA। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो किस शहर में यात्रा समाप्त हो जाएगी? डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 764, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो किस शहर में स्थापित ये करेगा? तो मुंबई शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 765 की ओर। तो 765 क्या कह रहा है आपसे? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो कितनी है? 6.6%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस शहर की एक प्रमुख योजना है? तो किस शहर की प्रमुख ये योजना है? तो उस शहर का नाम है केरल। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात किस राज्य की है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 767 पर। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? उसे स्टार्टअप का नाम क्या है? तो आपका 767 का हो जाएगा IG ड्रोन्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया? अगरतला में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो 769 का आपका क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 770 पर। हाल ही में फिल्म RRR के साथ नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक का नाम क्या है? तो उनका नाम है SS राजमौली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित शहर का कौन सा था? दिल्ली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो उस शहर का क्या नाम है? जयपुर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 773 पर। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई? तो उस बैंक का क्या नाम है? तो उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी के नाम है पृथ्वी शॉ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? तो उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है वेल्स, मतलब है आपसे देश का नाम पूछा है। हाल ही में किस, हाँ बिल्कुल सही। तो किस देश से संबंधित थे? बेल्स से। और नाम क्या था उनका? गैरेथ बेल। चलिए ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 776 पर। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 777 पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है पंजाब। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिया गया SS राजमौली। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित ये किया गया है? उस शहर का नाम है देहरादून। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 779 के बिल्कुल सही ऑप्शन डी। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो 780 का आपको बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? ये कहेंगे जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 781 पर। भारत के कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अवार्ड 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का उद्घाटन किया? तो आपका 781 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाए? कहाँ की? अनाहत सिंह ने। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 16,000 करोड़। कितना? 16,000 करोड़। चलिए CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो आप बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? तो किस देश में हुआ है? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? नेपाल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 784 पर।
यानी फिर से वही हो गया, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ, तो देश का नाम है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 785, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो उस देश का क्या नाम है, गुयाना। गुयाना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो उस राज्य का नाम क्या है, 786 का आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 787, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्जस संतरस दोनों खिताब जीते हैं, उस खिलाड़ी के नाम क्या है, उस खिलाड़ी का नाम है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है, तो 788 क्या हो जाएगा, नागपुर में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किससे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो आपका 789 क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं, किस फुटबॉल क्लब से वो जुड़े हुए हैं, आपसे ये पूछा है, तो 790 का आपको क्या होना चाहिए, अल नासर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 791, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2012 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, उस खिलाड़ी का नाम सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है, मतलब क्वेश्चन के पास G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है, तो उस IIT का नाम बताना है, तो उस IIT का नाम है यहाँ पर IIFC बेंगलुरु, IIT नहीं, IIFC बेंगलुरु उस संस्था का नाम है। चलिए, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट कार्ड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट कार्ड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक का, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो 794 का आपका क्या हो जाएगा, किस शहर में किया गया, बेंगलोर में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 795, भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है, कितने मेगावाट की ये है, आपसे ये पूछ रहा है, तो 795 क्या हो जाएगा, 720 मेगावाट, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो 796 का क्या हो जाएगा, किस शहर में ये किया गया है, उस शहर का नाम है अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल, उस मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 798, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है, नई योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम अमृतधारा स्टेशन योजना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, उस देश का नाम बताना है, तो उस देश का नाम है सर्बिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन मिथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है, तो उस ग्रुप का नाम क्या है, तो उस ग्रुप का नाम है टेक्नीमोंट ग्रुप, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 801 पर। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो कौन शीर्ष पे रहा है, तो अपना देश भारत शीर्ष पे रहा है। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो किसे दिया, स्वासित सिंह को, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन NCO कौन बने हैं, तो उनका क्या नाम है, अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे ये नियुक्त किया गया है, एक ये संतोष कुमार यादव को, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 805 पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है, तो 806 क्या हो जाएगा, उस IIT का नाम IIT कानपुर, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। सितवनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस देश का नाम है फिजी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 808, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा,
तो कौन रहा? अर्जेंटीना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन 18 दशमलव यानी 18.5 करोड़ रुपए 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सैम कुरैन, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण जी को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 711, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2000 खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है इंडिया, अर्थात अपना भारत देश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 812 और लास्ट, किस देश के करीम बेंजुमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो 812 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश के थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आज हमने आपका 1 से लेकर 812 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। और साथियों थोड़ा पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन है दिख नहीं रहे, उसके लिए हम आपसे गलती मांगते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका वीडियो हम दूसरा बना दें। तो चलिए ठीक है साथियों, इसी में आप क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।